हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, सरकारी जॉब फाइटर और एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज मेरे साथ बैठे हैं और आप सुबह सुबह 4:30 बजे 5 बजे समाचार पत्र जब भी पढ़ते हो, मैन आजकल तो छाए हुए हैं हरियाणा के अंदर। मैन जो है प्रथम जो पृष्ठ होता है उसमें फोटो सर का होता है, आप जान गए होंगे, पहचान गए होंगे, परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। माननीय डॉक्टर सतीश खोड़ा जी हैं, हरियाणा परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और मैं तो चेयरमैन बोलता हूं क्योंकि एचएसएससी के अंदर चेयरमैन का पद बड़ा है, एचकेआरएन में सीईओ का पद बड़ा है, ठीक है, वो भी सीईओ भी चेयरमैन की तरह है। और हरियाणा फैमिली आईडी या क्रीड विभाग, जिसे आप सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट नागरिक सूचना एवं संसाधन विभाग बोलते हैं, और हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी, ठीक है, उसके स्टेट कोऑर्डिनेटर सबसे बड़ा पद जो है सरकार का सतीश खोड़ा जी के पास है। तो चेयरमैन के समान एक पद है। तो साथियों, पूरा फैमिली आईडी का जितना आपका डाउट है पूरा A to Z चेयरमैन साहब से बात करेंगे। और विपक्ष आजकल जो है हरियाणा परिवार पहचान पत्र को परिवार परेशान पत्र बोल रहा है। विपक्ष की जो भाषा है अब धीरे धीरे बदलने लगे, पहले तो ये खत्म करेंगे, अब कह रहे हैं इसमें बदलाव करेंगे। तो ये जो जनता परेशान चेयरमैन साहब ने कर रखी है, सरकार ने कर रखी है, परेशान कर रखी है या फिर सुविधाएं दे रखी है, ये कहाँ ये चूक हुआ? फैमिली आईडी में इनकम वेरिफिकेशन कैसे होता है, बीपीएल का क्या कुछ क्राइटेरिया है, पूरा फैमिली आईडी का आपका डाउट करेंगे। और सीईटी का जो वेरिफिकेशन का मामला है, इसमें वेरिफिकेशन इनकम किस तरह होती है, नए मेंबर ऐड करना हो, पुराना करना हो, अब नई फैमिली आईडी अलग कैसे करें, उसमें मीटर लगा दिया, ठीक है। तो ये सारे सवाल हैं। एक बार सर का स्वागत करते हैं, सर का बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। अपना बहुत कीमती समय दिया, जनता की समस्या समाधान करने के लिए कैंप लगा रखे हैं। वरना कांग्रेस या अन्य सरकारों में चेयरमैन जो बन जाता है सफेद कपड़े पहन के बढ़िया ढंग से वो करता है, जबकि बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं। मैंने देखा बहुत समर्पण कर रहे हैं, कार्यालय पे भी लोग आ रहे हैं और फिर कैंप भी लगा रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्ते, सबको नमस्कार जी सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं परिवार पहचान पत्र। इसे आप क्या हरियाणा प्रदेश की जनता को परेशान करने के लिए लाए या हरियाणा प्रदेश की जनता को सेवा देने के लिए आए? परिवार पहचान पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। अभी तक हिंदुस्तान में ये योजना कहीं भी नहीं थी, मुख्यमंत्री जी इसको लेके आए हैं। आधार कार्ड से जुड़ी हुई चीज़ है। आधार कार्ड आज दुनिया का बेहतर डॉक्यूमेंट है, उसके साथ इसको कनेक्ट किया है। जिसका आधार कार्ड नहीं है वो परिवार पहचान पत्र का हिस्सा नहीं हो सकता। परिवार पहचान पत्र में सभी के माता और पिता का नाम है, पति पत्नी और दूसरे लोगों को अलग लाइन में लिखा हुआ है। ये खुद की इच्छा से बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। आपने अपनी मर्जी से तय किया कि मेरे परिवार में इतने लोग होंगे, उतने ही लोग इसमें शामिल हैं। काफ़ी सारी कोशिश की, नई चीज़ें थी, किसी की जानकारी के अभाव के कारण या कुछ अन्य लोगों के कारण हो सकता है कोई दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जिन्होंने सोच समझ करके अपना परिवार पहचान पत्र शुरू से ठीक बनाया, जो नॉर्म्स तय कर रखे हैं उसमें किया, उनकी कभी कोई समस्या नहीं आई। जिन लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया या किसी दूसरों के हाथों में दे करके परिवार पहचान पत्र बनाया, उनमें समस्याएं आ सकती हैं। वो तो किसी के भी आ सकती है। जब आप अपने शरीर के बारे में भी ख्याल ठीक से नहीं रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे, ठीक से खाना पीना नहीं करेंगे तो हो जाएंगे, ठीक से एजुकेशन नहीं लेंगे तो आप पढ़े लिखे नहीं हो सकते। इसलिए खूब इसके अवेयरनेस कैंप लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरसक प्रयास किया। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जिसने शुरू में या आज भी कोई नई फैमिली आईडी बनती है, गंभीरता से जो जो आवश्यक चीज़ें उसमें होती हैं अगर आपने अपलोड कर दी हैं तो वो कोई भी फैमिली आईडी में कभी कोई समस्या आएगी नहीं। बेहतर चीज़ है। 71 लाख के आसपास फैमिली आईडी अभी तक हरियाणा में बन चुकी हैं। 6 महीने से मेरे पास ये दायित्व है। इससे पहले भी मैं फैमिली आईडी से संबंधित काम कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी की हर चीज़ में, चाहे इसमें कास्ट की बात हो, चाहे इनकम की हो, चाहे इसमें ऑक्यूपेशन की हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई लूप होल है या कोई कमी हो सकती है। कमी अगर हो सकती है तो उन लोगों के द्वारा हो सकती है जो आपने ज़रूरी ना समझ करके किसी और का डॉक्यूमेंट या कोई दूसरी की चीज़ें। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। बचपन में 10वीं क्लास तक मेरा नाम सतीश कुमार था। मैं थोड़ा पढ़ लिख गया और आगे आ गया तो मैंने अपना नाम सतीश यादव कर लिया। मैं पॉलिटिक्स में आया, बिजनेस में आया तो मैंने अपना नाम सतीश खोड़ा कर लिया। अब 3 डॉक्यूमेंट
हो गए। फैमिली आईडी में क्या लिखा जाएगा? वही लिखा जाएगा जो आधार कार्ड में है। बैंक अकाउंट में जो नाम है वो कुछ और हो सकता है, आधार कार्ड में नाम कुछ और हो सकता है, सर्टिफिकेट में नाम कुछ और हो सकता है। वो चीज़ें आगे चल के, मेरा बेटा अमेरिका चला गया, उसका जब पासपोर्ट बनने लगा तो उसके सर्टिफिकेट में बाप का नाम कुछ और है, उसकी दूसरी चीज़ों में फादर नेम सतीश खोड़ा लिखा है। इसलिए ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बचपन से लेकर के आगे तक एक ही डॉक्यूमेंट आपका रहे, उससे सारी चीज़ें चलें। इसलिए ये मुख्यमंत्री जी लेकर के आए हैं कि कभी ये आपके और हमारे लिए तो है, लेकिन हमारे बच्चों की बहबूदी के लिए है कि भविष्य में उनको आगे, क्योंकि डिजिटल चीज़ें चल रही है, युग बदल रहा है। हम विकसित देशों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, अमेरिका जापान के साथ हम मुकाबला कर रहे हैं। उनकी बेहतर टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन परिवार पहचान पत्र उनसे भी बेहतर टेक्नोलॉजी का डॉक्यूमेंट है, जो मुख्यमंत्री जी की सोच है। और उस सोच को जो एडमिनिस्ट्रेशन ने लागू किया है, मेरा ये मानना है कि मैं तो कई सालों से, ये जिम्मेदारी सरकार की तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी दी है, लेकिन इससे पहले मैं 5 साढ़े 4 साल से इस पर काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बेहतर इसका फेल्योर जो फैमिली आईडी को लेकर हुए हैं, देखो फैमिली आईडी आया, ठीक है, घर बैठे सीएम साहब ने कहा कि भाई जो है अब कुआं जो है प्यासे के पास चल कर आएगा, प्यासे को कुएं के पास नहीं आना पड़ेगा। चाहे बीपीएल राशन कार्ड घर बैठे बना दिया। पहले किसी सरपंच ने आप बनाता था, 4-5 हज़ार खाता था, फिर अगली बार वोट मांगने के लिए आ जाता था, भाई मन ने थारा बीपीएल बनाया, वोट मन नहीं दी, जो एहसान हमेशा रहता था। सीएम साहब ने घर बैठे बनवा दिया, तुम्हारे फार्म तक नहीं भराए, घर बैठे, ठीक है, आपकी बीपीएल पेंशन बन रही है, ठीक है, आपका पेंशन बन रहा है, आयुष्मान कार्ड सारा फैमिली आईडी से हो रहा है, काम अच्छा है। लेकिन इसमें आप प्रशासन का जिक्र कर रहे हो, कहीं आपको नहीं लगता कि इसमें प्रशासन का फेल्योर रहा? तभी विपक्ष ने आड़े हाथ लिया। फैमिली आईडी इनकम, गरीबों के बीपीएल जारी नहीं हो पाए, अमीरों के बीपीएल जारी हो गए। फैमिली आईडी वेरिफिकेशन में हमने देखा है कि एबीसी ऐसे नाम शुरू हो रहा है, अरविंद, अमन, और तीसरा नाम आप ले लो, कुछ भी ऐसे जो शुरू हो रहा है। अरविंद की इनकम 50,000 घर बैठे कर दी प्रशासन ने, वहीं अपने दफ्तर से। अमन की अगला आया 1.5 लाख कर दी, अगला ऐसे जो नाम आया 2.5 लाख कर दी। फिर अभी इसमें अरविंद जो है सबसे अमीर है, उसका 50 नहीं 2.5 होना था, जो नीचे नीचे वाला था वो गरीब था, उसका कम होना था। तो सर ये प्रशासन का फेलियर नहीं है? प्रशासन ने कमी नहीं किया इसमें? नहीं, देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि आपने अपनी इनकम खुद दर्शाई है। मैंने अपनी इनकम दर्शाई 1 लाख रुपए। जब वो वेरिफिकेशन होने गई है तो वो 5 लोगों ने वेरिफिकेशन की है उसकी, एक व्यक्ति ने नहीं की। और 5 लोग एक दूसरे को नहीं जानते। प्रत्येक बूथ पर सरकार के 3 सरकारी लोग और 2 सोशल वर्कर हैं, एक वॉलंटियर है, एक सोशल वर्कर है। फैमिली आईडी वेरिफिकेशन का प्रक्रिया बता रहे सर, फैमिली आईडी वेरिफिकेशन कैसे होती है? इनकम कम करनी है तो किस तरह करें, इनकम अधिक करनी है तो कैसा करें, इसका पूरा आप डिटेल से बताइए। बहुत बड़ा डाउट हरियाणा प्रदेश की जनता का है कि भाई फैमिली आईडी में इनकम कम कैसे करें या बढ़ाएं कैसे, किस तरह वेरिफिकेशन के लिए क्या शिकायत लगाएं, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, उसके बारे में बताइए सर, ये पूरा डिटेल से। अगर आपकी फैमिली आईडी में आपको ये लगता है कि मेरी इनकम गलत वेरीफाई हो गई, तो हमने एक सिटीजन लॉगिंग दिया हुआ है, उसका प्रचार प्रसार भी खूब किया हुआ है, हर व्यक्ति के पास है। आप अपने फ़ोन पर, आपने सिटीजन के लिए भी किया है, वो नया आया था जी, उसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन पर सिटीजन लॉगिंग करिए, अपनी आईडी खुद बनाइए, वो परमानेंट रहेगी आपकी। उस सिटीजन लॉगिंग पर इनकम ग्रीवेंस का ऑप्शन है। आपके परिवार के 5 लोग हैं, 5 लोगों में से आपको लगता है कि 3 की इनकम गलत डली हुई है, आप उसमें इनकम डालिए, वो ग्रीवेंस पे जाएगी। ग्रीवेंस ऑप्शन सीधा पोर्टल पर जाता है, वहाँ पर 5 लोग इसको वेरीफाई करते हैं। एक टीम लीडर है, 3 सरकारी लोग हैं, एक टीम लीडर है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक वॉलंटियर है, एक सोशल वर्कर है। ऐसे करके ये टोटल 5 लोगों की टीम है। उस पर्टिकुलर बूथ, जिसको LC कोड कहते हैं हम, लोकल कमेटी कोड, लोकल कमेटी कोड बूथ की संरचना के आधार पर है। जैसे रेवाड़ी का विधानसभा नंबर 74 है, बूथ नंबर 1 है, तो 74001 उस बूथ पर चली जाएगी, जहां जिस बूथ पर आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है। मान लो आपकी 1 नंबर बूथ पर बनी हुई है, तो 1 नंबर बूथ पर जाएगी, उन 5 लोगों के पास जाएगी। उस 5 में से जो बेस्ट 3 है, 3 लोगों की वेरिफिकेशन जो हो जाएगी, उनकी एवरेज निकल करके
आपके पोर्टल पर चढ़ जाएगी। 3 लोग, मान लो 2 ने कह दिया भाई मेरी फैमिली आईडी, मान लो मेरी इनकम 81 से कम कराने के लिए ग्रीवेंस लगाई, 2 लोगों ने कह दिया कि भाई इसकी तीनों अलग अलग करते हैं इसको, अलग पांचों लोग अलग अलग करते हैं। अच्छा 5 लोग, हाँ। 3 लोगों ने ये कह दिया कि भाई 3 की जहाँ मैच हो जाएगी, अच्छा 3 लोग 3 लोगों की जहाँ मैच हो जाएगी उसकी वही इनकम उस पर इम्प्लीमेंट हो जैसे जाएगी। उसने कह दिया मैंने 81 से कम के लिए लगाया, 5 लोगों ने वेरीफाई, मैंने ग्रीवेंस लगा दिया, कमेटी ने वेरीफाई कर दिया, अब उस कमेटी 5 में से 3 ने कह दिया कि भाई इसकी 81 से ऊपर ही रहने दो, तो ऊपर रहेगी। हाँ, कह दिया कम रहना होना चाहिए, कम हो जाएगी। 3 लोगों ने जो कह दिया जी उसकी वही इनकम उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जी सर, एक क्वेश्चन मैं तो ये फैमिली आईडी इनकम वेरिफिकेशन सुन लो, फैमिली आईडी इनकम वेरिफिकेशन सिटीजन लॉगिन, 1 रुपए नहीं लगेगा सर इसमें, कहीं नहीं, खुद कर सकता है, खुद CSC बिल जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, सिटीजन लॉगिंग आपके फोन पर उपलब्ध है। हाँ, HPPA हमने जारी किया हुआ है, उसका लिंक हमने जारी कर रखा है। जी आप खुद ही अपनी ग्रीवेंस को लगाइए और वेट करिए। अब समय समय पर कितने कितने दिन में हो जाता है ये वेरिफिकेशन सर? एक टाइम बाउंड 10 से 15 दिन का समय है मैक्सिमम। सुनने में तो आता है, देखने में आता है कि एक नहीं। महीने पहले ग्रीवेंस लगाया, 2 बार लगा ली, 3 नहीं, बार, कभी हो ही नहीं रहा, उतनी आ जाती है या बढ़कर आ जाती है। नहीं, देखिए बढ़ना और घटना जी ये ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। जो एक्चुअल है हम ये चैलेंज करते हैं कि हमारे जो लोग वेरीफाई करने जाते हैं उसमें सोशल वर्कर भी हैं, उसमें वॉलंटियर भी हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को भी काम दे रखा है जो सोशल वर्कर का काम करते हैं। तो किसी न किसी पर तो आपको भरोसा करना है, और वो लोग अनजान हैं, वो कोई बाइस्ड नहीं है, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं तो भरोसा करना ही होगा। हमारा ये मानना है कि जो वेरिफिकेशन का काम है ये बेहतर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अकेले आप एक ही व्यक्ति कर देगा उसकी बजाय आप सोशल वर्कर, वॉलंटियर सबको शामिल करके कर रहे हैं, सरकार के लोगों को भी शामिल कर रहे हैं। आप कह रहे हो वेरिफिकेशन हमारी बेस्ट टीम है, लेकिन मैं खुद अपने गांव का एग्जांपल देता हूं। मेरे गांव में विधवा महिला है, पति मर चुका है, 4 उसके बच्चे हैं और उसका पक्का मकान नहीं है, उसका बीपीएल नहीं आया, जबकि उसके खाने कमाने वाला कोई नहीं है, ठीक है, सबसे गरीब पूरे गांव में। और जो हमारे गांव का सबसे अमीर है, आप चेक करवा लेना, जो सरकारी नौकर उस घर में है और उसका अच्छा मकान है, बढ़िया जमीन है, तो फिर ये चूक कहाँ हुई? उसका बीपीएल आ गया, उसका बीपीएल आना चाहिए था विधवा का, ये चूक कहाँ हुई? आप कह रहे हो सर इसका जो है ये चूक कहाँ होती है इस तरह? यही तो समस्या है सबसे बड़ी। कोई भी सरकारी आदमी या कोई भी प्राइवेट आदमी जहां नौकरी करता है जिसका आधार कार्ड कनेक्ट है वो एक्सक्लूजन में आ गया, उसका बीपीएल कार्ड इनकम 81 से कम हो ही नहीं सकती। आप कह रहे हैं कि सरकारी आदमी का बीपीएल कार्ड आ गया, आप मुझे दिखाइए। सरकारी उसके परिवार में है, अलग फैमिली आईडी बना रखा है, परिवार का है। आप मैं आपके चैनल के माध्यम से आप ही को चैलेंज कर रहा हूं, आप मुझे कोई एक आईडी दीजिए कि घर में सरकारी व्यक्ति है और उसका बीपीएल कार्ड बना। अभी उस लड़के का अलग बना रखा है, पिता का आप अभी दीजिए, मैं अभी आपके सामने खोल करके बताऊंगा। आप आईडी नंबर बताइए अभी दीजिए ना। नहीं, अमीरों के तो हैं, अमीरों के हैं, आप दीजिए ना अभी, अमीरों के हैं। आप एक एग्जांपल दीजिए, आपके सामने खोलूंगा, आपके चैनल पर आपके दर्शकों को दिखाऊंगा। नहीं सर, हो मैं ये सकता। चूक कह रहा हूँ, जनता ये लगाती है कि अमीरों के बन के गरीबों के नहीं, और मेरे गांव में है। देखिए, चलो वो सरकारी नौकर उसके परिवार में आरोप नहीं सर। देखिए आरोप लगाना बहुत आसान है, विपक्ष के लोग भी खूब आरोप लगाते हैं। विपक्ष के लोग, देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, हमें से ज़्यादातर 80-85%, 90% कांग्रेस की सरकार रही, वो ये तय नहीं कर पाए कि कौन गरीब है कौन मध्यम वर्ग में है। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले ये तय किया कि गरीबी रेखा का पैमाना 1,80,000 से कम आमदनी वाला, 1,80,000 का पैमाना तय किया है। आप लाइए, तय कर दिया, ठीक है, इसी पे थोड़ा चेयरमैन साहब से करते हैं। पैमाना तय कर दिया, 45 लाख बीपीएल राशन कार्ड वालों को राशन क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए डेली प्रिंट मीडिया हमारा 71 लाख के आसपास फैमिली आईडी हैं। सीएम साहब ने विधानसभा में किया कि हम देंगे, मोदी सरकार नहीं दे रही, 40 लाख के आसपास बीपीएल कार्ड हैं। जी बिल्कुल है। उसमें से 5 लाख 4.5 लाख के आसपास लोग राशन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं इसके कारण में देखिए आप, 35 लाख लोगों का राशन जा रहा है, 35 लाख लोगों का ही राशन बट रहा है।
कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि उनके बच्चे फौज में ब्रिगेडियर रिटायर होकर के आ गए और उनके माँ बाप का पीला कार्ड था अभी तक। अब आपसे ही आ गया ना सर, था ना? आप बन गए ना। नहीं 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 नहीं, आपने खुद ने बोला ना ब्रिगेडियर का, अभी आपने बोला अब ना नहीं बना, पहले बन गया था दिसंबर से पहले था जी। दिसंबर 2022 से पहले ऐसे कितने मैं परिवारों को जानता हूँ। और जब कांग्रेस ने ये शुरू किया पीले कार्ड वाला कि मेरा परिवार गरीब परिवार, कितने बड़ी बड़ी कोठियों पर लिखा गया था, लेकिन उन्होंने किसी ने भी ये कड़ा फैसला नहीं लिया कि उन लोगों के बीपीएल कार्ड हटाए जाएं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने ये कड़ा फैसला, जैसे मोदी जी के कड़े फैसले होते हैं ऐसे मुख्यमंत्री जी के कड़े फैसले हैं कि हमने 180 से नीचे के परिवारों को जो क्राइटेरिया हमने तय किया है वो सबके सामने रखा है। मैं पूरे हरियाणा में आपको चैलेंज करता हूँ कि आप लेके आइए कोई एक आईडी। सर मैं हजारों आईडी ले आऊंगा, मेरे पास फैमिली आईडी के जो है हरियाणा का नंबर 1 फैमिली आईडी का यूट्यूबर हूँ सर। बहुत आईडी दूंगा, ये कमी हुई है स्वीकार करना पड़ेगा आपको सर। बिल्कुल भी नहीं कमी हुई है आप अभी आपके सामने, मैं कभी भी आपके पास बैठ जाऊंगा, मुझे कोई एक आईडी दीजिए, आपके सामने खोलूंगा। स्वीकार नहीं कर रहे सर, ये फैमिली आईडी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आप लाइव बैठिए मेरे साथ, एक आईडी लेकर के आइए और आप ये बताइए कि इस घर में ये आदमी। सर अब आईडी की बात करूं, आप तुरंत कार्रवाई करेंगे? निश्चित तौर पर। ये मेरे साथ बैठा है, पिता गवर्नमेंट वर्कर है, जीता जागता, और इसका बीपीएल राशन कार्ड है, आईडी खोलिए, कोठी प्लाट पूरा है। आप दीजिए ना एक बार। मैं अभी दिखा दूंगा सर, बीपीएल है, आप कार्ड दोगे, आप कार्ड दोगे, यही तो है सर, इसमें खामियां हुई हैं, गरीब लोग बचे हैं। सुनिए, पीला कार्ड बनाना और पीला कार्ड काटना किसी के हाथ में नहीं है। नहीं है। मैं ये चाहूं कि मैं इनका पीला कार्ड काट दूं तो मैं नहीं काट सकता, मैं ये चाहूं कि आपका पीला कार्ड बना दूं तो मैं बना नहीं सकता। आप इस बात को बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं काट दूंगा या मैं किसी का बना दूंगा। दिखा दूंगा इसका बीपीएल, आप दिखाइए, मैं उसकी टेक्निकल बात आपको बताऊंगा। देखिए, सेपरेट फैमिली का मामला हो जाता है सर, वो देखिए, जिसका शादीशुदा बच्चे सर वो सेपरेट फैमिली हो जाती है। देखिए पहले आप पूरी बात सुनिए। जी, भरा पूरा परिवार है और उन्होंने माँ बाप को अलग फैमिली आईडी बना दिया। जी सर। हाँ इस तरह का मामला ये तो दुर्भाग्य है। उसका हम क्या, जब डॉक्यूमेंट्स में उस बुजुर्ग दंपति ने अपने नाम कोई चीज रखी नहीं, सब बच्चों को दे दी और बच्चों ने दुदकार करके उनकी फैमिली आईडी अलग बना दी, तो मुख्यमंत्री जी का ये फैसला है कि उनको राशन हम देंगे। उनका अगर हमने पीला कार्ड बनाया है, सिस्टम आधारित बनाया है, तो उसमें बुरी बात क्या है? ये तो उनको सोचना चाहिए कि जिनके बुजुर्गों का मुख्यमंत्री जी ने राशन देने की बात करी है, मैं तो धन्यवाद करता हूं। अगर ऐसे परिवारों का, ऐसे लोगों का मुख्यमंत्री जी की इस सिस्टम से पीला कार्ड बना है, तो इसमें बुरी बात क्या है? नहीं, मैं एक्चुअल में बीपीए जो फैमिली आईडी, सीएम साहब दिल से मैं सैल्यूट इसके लिए सीएम को करता हूं। भ्रष्टाचार खत्म हुआ, रिश्वत खत्म हुआ, अच्छा काम किया सर। एक चीज इसके अंदर यह है, बीपीएल राशन कार्ड की एक व्यक्ति को यह है कि भाई कोई भी काम करो सिक्योरिटी होना चाहिए, गारंटी होना चाहिए। मोदी जी का गारंटी आ रहा है, लेकिन बीपीएल कार्ड का हरियाणा के अंदर गारंटी नहीं है। आज जारी हो गया, कल को पता डिपो होल्डर के पास जा रहा, राशन गायब। इसका कम से कम एक टाइम पीरियड तो कर सकते भाई, चलो आज आप जारी कर रहे हो, 3 महीने 6 महीने आपकी इनकम नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये आज जो हो रहा है 2 महीने बाद कट रहा है, इसका तो होना चाहिए सर। ये जनता की समस्या, जनता के सवाल हैं। हम देखिए, मेरा तो सभी से निवेदन है कि अपनी फैमिली आईडी को दुरुस्त कराएं। आप अब जानकारी को अगर छुपा करके कोई चीज़ करेंगे तो इसी तरीके से होगा, कभी बनेगा और कटेगा। जब जानकारी सरकार के पास आ जाएगी तो कट जाएगा। अगर कोई पात्र व्यक्ति है और उसका बीपीएल कार्ड नहीं बन रहा, उसके लिए हमने समय समय पर सारी चीज कर रखी है। पात्र व्यक्ति नहीं रहेगा, ये गारंटी है। और किसी ने अपनी जानकारी छुपा करके, हेराफेरी करके अगर बनवा लिया तो उसका बना रह नहीं सकता, उसका कटेगा। तो इसमें बुरी बात क्या है? इसके लिए समय थोड़ा सा चाहिए, बहुत जल्दी हम सारी चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश है कि आप कोई एक ऐसा पात्र व्यक्ति दे दीजिए कि ये गरीब आदमी है, इसका बीपीएल कार्ड नहीं बना, तुरंत जाकर के उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। अब तो सभी एडीसीज को भी राइट दिया हुआ है कि कोई गरीब व्यक्ति कहता है जी मेरा तो ये पीला कार्ड नहीं बना,
तो तुरंत उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, उसके सारे सोर्सेज चेक किए जाते हैं, एडीसी की तरफ से आदमी उसके घर पे भेजा जाता है और उसकी वेरिफिकेशन होती है, बाकायदा उस पर लिखा होता है एडीसी वेरिफिकेशन। वो जिस भी क्राइटेरिया में आता है उसका फिर चाहे पीला कार्ड बने चाहे गुलाबी कार्ड बने वो मैं तो एक चीज़ कहता हूँ सर, तो स्वीकार नहीं कर रहे, बाकी स्वीकार करना चाहिए, नहीं कर रहे फैमिली आईडी खामियां। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ आपसे, वो कहता भी आया हूँ कि फैमिली आईडी जो है, जब माँ के पेट से बच्चा जन्मता है, पैदा होता है, वो पैदा होते ही चलना सीखता नहीं है, वो चल नहीं पाता, वो गिरता है, पड़ता है, ठोकरें खाता है, तब जाकर वो सही चलता है। वही बीपीएल राशन कार्ड में, वही फैमिली आईडी में। अब सरकार के सामने समस्या है, बीपीएल राशन कार्ड जारी हो गए, एक्सक्लूसन आने लग गया, भाई इसमें ये ठीक नहीं है, 10,000 का ठीक नहीं है सर, वो आप लोगों ने हटवाया है, वो बिजली बिल का भैया एक्सक्लूसन ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे खामियां ठीक की जा रही हैं, ये जो है चेयरमैन साहब बता रहे हैं। बाकी जो है शुरुआत में खामियां रहती हैं। अब उत्तर प्रदेश अनुसरण कर रहा है, कितना बड़ा राज्य है, हमें कॉपी कर रहे हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है। विभिन्न राज्य सर कितने स्टेट इसको कॉपी कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग लोगों ने इसकी जानकारी मांगी है और अभी गिनती एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। हिमाचल के लोगों ने मांगी है, पंजाब के ने मांगी है, बिहार ने मांगी है, तो अनेक प्रदेश इसका अनुसरण कर रहे हैं। तो बनवाना ही शुरू कर दिया सर, बहुत ऐसे बनाना पड़ेगा, बेहतर डॉक्यूमेंट है। मुख्यमंत्री जी की सोच दूरदर्शी सोच है, इसको सही तरीके से मेरा ये मानना है कि बनाते वक्त जो सिटीजन हैं उनको गंभीरता से अपनी फैमिली आईडी बनानी चाहिए और किसी दूसरे के हाथों में कागज ना दे करके अपना काम स्वयं कराना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य कराए तो ये जैसे आधार कार्ड आज बेहतर डॉक्यूमेंट है, ये भी उसी तरीके से बेहतर डॉक्यूमेंट है जो आपको सभी योजनाओं का लाभ दिलाएगा। जो जिस योजना में पात्र है वो उसका तुरंत लाभ मिलेगा। सर एक जो है फैमिली आईडी अलग कैसे करें, इसमें आपने एक शर्त लगा दी बिजली मीटर, क्या ये इसका कोई दूसरा विकल्प मिल पाएगा? अब एक परिवार है, एक मकान में रह रहा है, अब उसको एक एक मकान में 2-2 मीटर तो ठीक नहीं है ना, ये तो इसमें कैसे फैमिली आईडी अलग करें? क्या बिना मीटर के भी अलग हो जाती है? क्या कुछ इसका प्रोसेस है? ये अभी आपने शुरू किया था। जिस भी बच्चे की शादी होती है, नव दंपति, आज उसकी शादी हुई है, कल को वो अपनी मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करता है, उसको अलग परिवार बसाने की अनुमति है। वो अपनी मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करे, अप्लाई करते वक्त ही उसी खुद ही कर सकते हैं। अप्लाई करते वक्त ही उसी में ऑप्शन है कि क्या आपको अपनी फैमिली आईडी सेपरेट बनानी है, उसमें यस करेंगे, उसमें यस करेंगे, उसको फैमिली आईडी सेपरेट का ऑप्शन दिया है। एक दूसरा, ये फैमिली आईडी है, ये हाउस आईडी है, आपका एक घर है, इसमें लोग रह रहे हैं तो एक ही फैमिली आईडी बनेगी। आपने इस घर के टुकड़े कर लिए कि अब तो ये घर, अब हम 2 हिस्सों में रहेंगे, तो दूसरे हिस्से का जो पैमाना तय किया है वो बिजली का कनेक्शन है। आप इस घर के टुकड़े करिए। नहीं सर, आप तो टुकड़े करवा रहे हो, बिना टुकड़े के काम नहीं चल जाएगा अगर कोई अलग फैमिली आईडी बनाए। नहीं, हम किसी के टुकड़े किसी के टुकड़े नहीं कर रहे, लेकिन एक परिवार 1 मीटर से काम नहीं चल जाएगा घर में। वो तो एक यूनिट हो जाती है ना, फिर कैसे बनेगा उसका अलग फैमिली? होगी नहीं वो। नहीं, आप घरों की यूनिट बना सकते हैं, कौन मना कर रहा है? एक परिवार में सर एक ही यूनिट होगी, एक क्यों फैमिली। क्यों ऐसा नहीं है? सेपरेट होगी सर, फिर वो अलग अप्लाई कर सकता है। नहीं, हाँ तो करिए ना, आप घर की यूनिट चेंज करिए, अपना बिजली का मीटर लगवाइए, आप अपनी फैमिली आईडी को सेपरेट करिए, हमने ऑप्शन दिया हुआ है, आप तुरंत करिए। उसमें भी ऑप्शन में भी चेक करने का ऑप्शन है, आप अप्लाई करिए, बिजली का मीटर दीजिए, हमारा उसमें एसपीओ फिजिकल जो ऑपरेटर है फील्ड का, वो जाएगा, देखेगा, सही है तो सही हो जाएगा। एक सर एक डाउट ये और क्लियर कर दीजिए कि जो सर ये एक्सक्लूसिव रीजन के सर ये ज़्यादा मामला आते हैं सर, क्यों आते हैं ये? कौन सा क्यों कम बढ़ती है, क्यों कम, मतलब एक्सक्लूजन क्या? मतलब जो सर ग्रीवेंस लगाते हैं कि भाई मेरी बार बार इनकम बढ़ रही है या घट रही है, तो सर वो किस वजह से बढ़ती है, वो चीज़ सर क्लियर कर दीजिए। 2 तरह की कमेटी है। एक लोकल कमेटी है, जब आपने अपनी इनकम वेरिफिकेशन के लिए भेजा तो एक लोकल कमेटी जो 5 लोगों की है वो करती है। अगर आप लोकल कमेटी से सेटिस्फाई नहीं है कि मेरी तो गलत होगी, आप दोबारा करिए, तो सेक्टर कमेटी उसको करती है। उसमें तो भाई ये सुनो, चेयरमैन साहब ने बहुत बड़ी बात बोली है, अगर आपने एक बार इनकम वेरिफिकेशन ग्रीवेंस लगा दी, आपकी बढ़कर या जो भी आई है घटकर बढ़कर आप संतुष्ट नहीं है, सीधी बात ये चेयरमैन साहब ने बोला है, तो दोबारा ग्रीवेंस लगाई, दोबारा सेक्टर कमेटी क्यों? उसमें सेक्टर कमेटी करती है, उसमें भी 3 लोग होते हैं, वो भी तीनों लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। और सेक्टर कमेटी से भी आप संतुष्ट नहीं है
कि मेरी तो 22 ठोक के या किसी ने ऐसा कर दिया, तो आप फिर ग्रीवेंस लगाइए और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए लिखिए। तो एडीसी ऑफिस के बंदे जाएंगे, आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और वो परफेक्ट। अब इसमें बढ़ने और घटने की जिम्मेदारी नहीं है। कोई जानबूझ करके ये कहे, जैसे मल्टीपल ग्रीवेंसेस आते हैं, एक आदमी रोज़ फैमिली आईडी को लेके खड़ा है कि जी मेरी तो इनकम ठीक करो, इनकम ठीक करो। उसकी लोकल कमेटी ने भी कर दी, उसकी सेक्टर कमेटी ने भी कर दी, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर दी, फिर भी कहता है जी मेरी तो इनकम कम नहीं हुई। तो तीन तीन चीज़ गलत नहीं हो सकती, कहीं तो आपको मानना पड़ेगा। इसलिए आप, मेरा निवेदन है कि जो सही है उसमें आप हमारी मदद कीजिए। फैमिली आईडी को और बेहतर बनाने में जनता के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जागरूक जनता की ज़रूरत है। इसलिए इसमें शिकायतें ही नहीं, शिकायतों के साथ साथ जनता का काम भी है कि इसको बेहतर डॉक्यूमेंट और बनाया जाए। तो सर, चेयरमैन साहब ने फैमिली आईडी के बारे में बेहतर बता रहे। आपके लगभग ये शायद कमेंट्स थे जो हम बात कर रहे हैं। फैमिली आईडी वेरिफिकेशन हमने पूरा पूछा है। और साहब के कोई सवाल है फैमिली आईडी को रिगार्डिंग सर? एक सर किसानों का मामला और आता है, किसान फसल बेचते हैं सर, तो उसका डाटा कैसे लिया जाता है? मतलब जैसे बैंक में पैसे वगैरह आते हैं तो वो सर किस तरह से किया जाता है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वो इसके साथ लिंक किया है। सीबीडीटी से डाटा आता है, सेंट्रल बैंकिंग डायरेक्ट जो इनकम टैक्स का है। इसमें आपने बदलाव कर तो दिया, अभी जनता के लिए तोहफा तो दिया, वो हटा दिया फैमिली आईडी से, एक्सक्लूजन से इसको अभी हाल ही में हटाया गया है। ये दो थे जो एक्सक्लूजन आपने। हाँ, इसमें हटा दिया। दूसरा, जिस दिन से चेयरमैन साहब चेयरमैन बने हैं सतीश खोड़ा जी, समस्याओं का समाधान हुआ है। और सबसे बड़ी कमी क्या थी इसमें? सरकार और जनता के बीच कोई कोऑर्डिनेटर नहीं था। सरकार को नहीं पता था कि भाई जनता की परेशानी क्या रही है। अब चेयरमैन साहब सुबह से 3 प्रोग्राम अटेंड कर गए, 3 गाँव में गए, सीधा सब कुछ सरकार ने दे रखा है। भाई हमने जो है सारी की सारी यो हटानी है, ये समस्या खत्म करनी है। और बहुत बदलाव 6 महीने में हुए हैं। और अब वो नेगेटिविटी, ये मानना पड़ेगा, अब जो वो नेगेटिविटी पहले थी ना, वो अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जनता की जो समस्याएं हैं वो चेयरमैन साहब के पास आ रही। चेयरमैन साहब सीधा जनता से जुड़े हैं, इधर सरकार से जुड़े हैं। जो बदलाव आवश्यक होता है वो करवाते हैं, वो करवाए भी हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो थोड़ा सा इसमें काम किया है, ज़्यादा काम नहीं है। इसमें सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उन्हीं की योजना है, उन्हीं की योजना है, उन्हीं के अनुसार सारे काम होते हैं। और बहुत बेहतर तरीके से मुख्यमंत्री जी ने इसमें किया है। चाहे इनकम सीबीडीटी का मामला हो, चाहे मेरी फसल मेरा ब्यौरा का हो, इसमें जो जो समय समय पर सुझाव आते रहे हैं, चाहे जनता ने सुझाव दिए हैं, जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए हैं, और मुख्यमंत्री जी जनता के लिए हैं। कोई भी सुझाव देता है, लगता है उनको कि इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होता है। कभी सेकंड थॉट की कोई बात ही नहीं होती। सर इसमें कोई टाइम बॉन्ड भी कर सकते हैं कि मतलब जो फिजिकल वेरिफिकेशन करती है, जो 5 बंदों की टीम करती है सर? हाँ, समय है इसमें 15 दिन का समय। 15 दिन का। हाँ। लेकिन सर इसमें तो कई बार मामले आते हैं सर 3-3 महीने तक भी नहीं, मतलब नहीं, नहीं, कोई 3 महीने के मामले आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा कोई मामला है तो आप मुझे दीजिए, उसकी भी ग्रीवेंस ऑप्शन है कि मेरी 3 महीने से ये डली हुई है। हर चीज़ का आप पोर्टल पर जाइए, सिटीजन पोर्टल पर जाइए, अपनी ग्रीवेंस को डालिए, हर चीज़ को चेक किया जाता है। परफेक्ट सिस्टम है, भरोसा कीजिए, मनोहर जी पर भरोसा करिए। इससे बेहतर कोई डॉक्यूमेंट पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। फैमिली आईडी आपका बेड़ा गर्क करवाएगी या बेड़ा पार लगाएगी 24 के अंदर? मुख्यमंत्री जी की सैकड़ों योजनाएं हैं, जिसमें फैमिली आईडी भी एक योजना है। सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत किसी की नहीं थी। पॉलिटिकल बात करते थे, चाहे वो इनेलो है, चाहे कांग्रेस है। इन्होंने धरातल पर कभी गरीबों के लिए काम ही नहीं किया। फैमिली आईडी का काम अमीरों की संपत्ति का जांच करना नहीं है। फैमिली आईडी का काम 1,80,000 से कम आमदनी वाले परिवारों को चिन्हित करना है। उनको चिन्हित करके उनकी आमदनी को बढ़ाना है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से या दूसरे अंत्योदय की योजनाओं के माध्यम से उनको 1,80,000 से ऊपर ले जाना है। इसलिए जहाँ तक आप बेड़ा गर्क की बात कर रहे हैं, आप उन लोगों से बात करिए जिनके घर बैठे पीले कार्ड बने हैं। आप उन लोगों से बात करिए जिनकी घर बैठे बुढ़ापा पेंशन बनी है। आप उन लोगों से बात करिए जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना लेकर के घर बैठे कन्यादान का पैसा मिला है। बात आ रही है सर, पूरी सुनिए। जी हाँ, सुन रहा हूँ। उन लोगों से बात करिए जिनको मकान की रिपेयर के 80,000 रुपये घर बैठे मिले हैं। आप उनसे बात करिए जिनको उज्ज्वला योजना का फ़ायदा
खुद से खुद मिला है। तो ऐसी कितनी, वो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति या परिवार जिसको फैमिली आईडी से पैसा मिला है, फैमिली आईडी से लाभ मिला है, आप उनसे जा कर के पूछिए, उनसे फैमिली आईडी की फीडबैक लीजिए। वो कभी भी, चाहे वो पंच या सरपंच या ऐसे जनप्रतिनिधि जो बाइस्ड होकर के राजनीतिक रूप से द्वेष रखते थे, जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, ऐसे लाखों वो परिवार भाई बहन हैं जो अन्य कारणों से भी सरकारी योजनाओं से वंचित थे। पिछले 9.5 साल में जो हमारी सरकार ने, मनोहर सरकार ने जो काम किया है, उसमें फैमिली आईडी एक अभिन्न अंग है। और आप इनके लाभार्थियों से बात करिए, ठीक तरीके से करिए। आप राजनीतिक भाषणबाजी और राजनीतिक नारों को छोड़ दीजिए और अंत्योदय की योजनाओं को धरातल के ऊपर देखिए। इसलिए बेड़ा गर्क नहीं। देखता हूँ लोग तो मुझे बोलते हैं मैं इसको राजनीति से प्रेरित नहीं मान करके, लेकिन आज हरियाणा रत्न डिजिटल मुख्यमंत्री हैं जनता की सेवा के लिए। ये तो बढ़िया, मैं शुरुआत में बोला। और ये बहुत अच्छा, आपने एक राजनीतिक द्वेष, एक सरपंच है, ये चेयरमैन साहब की बात को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक सरपंच है, 20,000 वोट उस गाँव में, 5 उठ गए, 8 उठ गए या 10 उठ गए, 2,000, 2,500, 3,000 पे सरपंच बन गया। अब जो वो काम करता, जो बीपीएल जारी करता, जो मकानों के पैसे नए मकान देता, पेंशन बनवाता, वो सारा किससे करता? चेयरमैन साहब, जो 2,500, 3,000 ने वोट दिया। ऐसे होता ना, सीएम साहब ने चाहे वोट दिए हैं नहीं दिए हैं, पूरा किया। वोट की राजनीति को मुख्यमंत्री जी ने माना ही नहीं। वो ये मानते हैं कि 2.25 करोड़ लोग पूरे हरियाणा के, मैं उनका मुख्यमंत्री हूँ। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा अगर किसी ने सही तरीके से क्रियान्वित किया है तो मनोहर जी ने किया है। और आपके सामने है, लोग कुछ भी कहें उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। उदाहरण है सर, 9 बच्चों की लिस्ट थी, मेवात ने कभी सीट नहीं दी। मैं मेवात से बिलोंग करता हूँ, शायद आपको नहीं पता, ठीक है। 9 सीट आई बीसीबी में, हमने कभी विधायक नहीं बनाया बीजेपी का। 9 में से 7 बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए लगे। अगर कोई हरियाणा में नहीं होता तो एक भी बच्चे को नहीं देते भैया, तो लोग वोट नहीं देते। आप उस गरीब परिवार से पूछिए जिनके बच्चे HCS लगे, जिनके बच्चे सब इंस्पेक्टर लगे, जिनके बच्चे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर लगे, जिनके बच्चे PGT लगे, जिनके बच्चे लेक्चरर लगे। आप उस घरों में जाकर के एक बार देखिए कि वो कभी ये सोच सकते थे कि रेहड़ी वाले, रिक्शा वाले, आप सोचिए उन परिवारों के बच्चे ऐसे अफसर बने हैं प्रतिभा के आधार पर। मेरे यहाँ जिले में एक BDPO है, आप कविता, उसके घर जाकर के देखिए, आप सोच भी नहीं सकता था वो परिवार। तो जाने की जरूरत नहीं, मेरे पड़ोस में है, जई लगा है, उसके माता पिता ने सपने में भी नहीं सोचा उसका बच्चा सरकारी चपरासी लग जाएगा। वो कच्चा घर है आज भी, कच्चा, और उन्होंने यादगारी के लिए वो बड़ा रख रखा है। अब भी जई लगा, सैलरी आई, पक्का मकान बनाया, छोटा मोटा जैसा पक्का है। शुरुआत में जैसे बड़ी कोठी तो नहीं बना पाएगा, बाद में बना देगा, वो एक अलग मतलब। इतना गरीब व्यक्ति लगा। और बीजेपी आई जब तो बिल्कुल नहीं सोचा था मेवात में कहाँ नौकरी देगा, बिल्कुल ईमानदारी से नौकरी दिया, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। साथियों, बिल्कुल आज भी कच्चा घर है, और घर भी ऐसा पानी टपकता है, जई लग गया लड़का, ये किया है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जो आपकी बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपसे खामी रही है, आप नहीं मान रहे फैमिली आईडी में नहीं तो बेड़ा गर्क कैसे होगा जब इतने सारे काम जनता के मुख्यमंत्री जी ने बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना जातिवाद के, पहले मुख्यमंत्री बनते थे रोहतक में काम करते थे, भिवानी के भिवानी में करते थे, हिसार के हिसार में करते थे। मुख्यमंत्री जी रहने वाले रोहतक के हैं, विधायक करनाल के हैं, पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। रेवाड़ी में कांग्रेस के MLA हैं, उनको भी सड़कों का उतना ही पैसा दिया है जितना कोसली के विधायक को दिया है। वो भले ही वो बनाने के लिए, लिखने के लिए अपने ससुराल में, मायके में कितनी सड़कें बनाए, लेकिन उनको सरकार ने पूरा पैसा दिया है जो सभी विधानसभाओं को दिया है। तो किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया। मेरा ये मानना है कि जब राजा प्रजा के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है तो जनता भी, प्रजा भी समय आने पर उसका ब्याज समेत, चक्रवृद्धि ब्याज समेत देता है। और 2024 का जो समय है वो मोदी जी के लिए है, मनोहर के लिए है, और निश्चित तौर पर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जनता हमें रिटर्न करेगी। जी, ये तो समय बताएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जनता रिटर्न करेगी या चक्रवृद्धि ब्याज जनता लेगी, ये तो समय बताएगी। ठीक है, इंतजार कीजिए, लेकिन हम निष्पक्षता से, बिना भेदभाव के काम करते रहेंगे। यही हमारी प्रेरणा है, यही हमें नेतृत्व से प्रेरणा मिलती है। सबका साथ, सबका विकास और सामूहिक रूप से संगठन में काम करने का जो प्रेरणा हमें संगठन देता है, मैं ये मानता हूँ कि हम बेहतर संगठन में काम कर रहे हैं।
सर अब चुनाव साथ कराओगे, इकट्ठा कराओगे, अलग अलग कराओगे, क्या उसको लेकर जनता के मन में सीएम कह रहे हैं हम तैयार हैं, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि भाई नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व इस मामले में तय करे। मुख्यमंत्री जी ने बार बार ये कहा कि हम तैयार हैं, इसका फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व करे। मुख्यमंत्री जी तो आज भी तैयार है। और तैयार क्यों है? उन्होंने काम किया है पिछले 9 साल से, वो तो चीज 2 साल पहले कराओ। केंद्रीय नेतृत्व के लिए तो मुख्यमंत्री जी कभी भी तैयार हैं, इसलिए इसका फैसला तो मुख्यमंत्री जी इस पर पहले ही बोल चुके हैं। सीएम साहब का एक बयान हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के किसी भी बयान पर मैं कोई बात रखने का वो कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, इसलिए मुख्यमंत्री जी का जो बयान है, बहुत वायरल हुआ है। मुख्यमंत्री जी का 450 सिलेंडर का ऐलान कर गए राजस्थान, हरियाणा में 450 में क्यों नहीं कर रहे? देखिए और वो आप लोगों ने कर दिया, चलो बीजेपी का मामला है, वहां आपने कर दिया, हरियाणा में क्यों नहीं कर रहे? देखिए, सरकार बनती है उसका घोषणा पत्र होता है। हमने 2019 में सरकार बनाई, हमारे घोषणा पत्र में ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है नहीं बची। जिस पर हमारा कि आपने ये वादा किया था ये पूरा नहीं किया। हुआ है। कोई एक बात बताइए, हमने पूरा 100 पर। देखिए, अब आप जनवरी से पेंशन 3,000 हो गई है, इतना ही वादा था आपका। तो ऐसा कोई हमारी घोषणा पत्र का एक भी वादा पेंडिंग नहीं है। घोषणा पत्र का राजस्थान में सरकार बनी, राजस्थान की सरकार का घोषणा पत्र था, वो लागू करेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है। 2024 में हमारी सरकार का घोषणा पत्र होगा, संकल्प पत्र होगा, उसमें हम लागू करेंगे। ये स्टेट की जो पॉलिटिक्स है वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग तरीके से सर है। एक इसके बारे में बताइए, ये विधुर अविवाहित जिसे आप रांडा रंडवा कहते हो, ये पेंशन किस तरह बनेगी और जो सामान्यता पेंशन वो किस तरह बनेगी, ये एक डाट इसका बताइए, ये कब से शुरू होगी ये वाली पेंशन? 1 दिसंबर 2023 से ये पेंशन लागू हो गई है, विधुर और अविवाहित दोनों। जी 2750 रुपये मिले हैं दिसंबर में, या मिल जाएंगे। जी 1 जनवरी से ये पेंशन 3,000 रुपये होगी। जी विदुर और अविवाहित जी फैमिली आईडी के आधार पर स्क्रीन हुआ है। बन रहा है। जिन्होंने अपनी फैमिली आईडी में विदुर, विडोवर जी और अनमैरिड जी लिखा हुआ है, 40 से 60 वाले और 45 से 60 वाले 60 साल तक मिलेगी, उसके बाद बुढ़ापा पेंशन चल जाएगी। इन सब का डाटा फैमिली आईडी के आधार पर, वेरिफिकेशन के आधार पर चला है। जी सबकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो गई है। मेरा ये मानना है कि अभी 14,000 कुछ की शुरू की है, जनवरी में कुछ और डाटा हो जाएगा। बहुत जल्दी ही अगले महीने तक जितने भी हरियाणा में विडोवर हैं या अनमैरिड हैं, सभी की पेंशन लागू हो जाएगी, लेकिन ये फैमिली आईडी के डाटा के आधार पर है। इसके लिए लिमिट क्राइटेरिया क्या है सर? इसके लिए अप्लाई ऑटोमेटिक बनेगा या अप्लाई करना पड़ेगा? अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्म इसमें नहीं भरा जाएगा। और जैसे विड पेंशन 3 लाख रुपए का जो इनकम का क्राइटेरिया है, वो 3 लाख रुपए का इसमें क्राइटेरिया है। सर एक दयालु योजना आपने चला रखी है, बहुत बेहतरीन योजना है अंत्योदय। जब जिक्र सीएम साहब करते हैं तो मेरे दिल पे भी लगता है, इसलिए मैंने सोचा अंत्योदय की बात कर रहे हैं। मैं बैठा था गांव में, वो बीपीएल जारी किए सीएम साहब ने, सरपंच एक और नेता सफेद कपड़ा पहनने वाला बोल रहा मैंने बनवाया। वो तब तक प्रचार नहीं हुआ था सीएम साहब ने, भैया घर बैठे बिना फॉर्म भरे सबके जारी की, कोई पैसा नहीं है। उस दिन से मैंने चैनल बनाया, सीएम को देखा, फॉलो किया, जॉब का तो नंबर 1 हुई। वो जो है हरियाणा का एकमात्र योजनाओं का चैनल है जिसपे योजना चलती है और जो सफलतम चल रहा है, नंबर 1 है। ठीक है, सीएम साहब जब अंत्योदय की बात करते हैं, उसके जो दिल से जो ये शब्द एक निकलता है, एक अपनापन उससे होता है, बड़ा वो होता है। और जो अंत्योदय के लिए किया है सर, ये अंत्योदय जो है, अंत्योदय हरियाणा में कौन है? फैमिली आईडी इनकम 1 से कम वाला अंत्योदय है, या जिसका गुलाबी वो अंत्योदय है, या जिसके 81 से कम? इसका अंत्योदय का और स्पष्ट करिए सर। अंत्योदय का मतलब है अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का उदय। जी, अंतिम और उदय, अंत प्लस में होता है, ना धर्म, ना जाति, ना गरीब, ना वर्ग, पैसे से कम। जाति 4 ही हैं, ठीक है जो प्रधानमंत्री जी ने तय कर दी वही 4 जातियां हैं। जी, वो तो जातिगत आपको जनगणना नहीं करना, वो 4 जातियां दे दी, ये तो ठीक है, वो आपके हिसाब से अलग है, वो विपक्ष वाले हैं। अंत्योदय की योजनाएं जी 1,80,000 जी आमदनी तक के परिवारों को इसमें चिन्हित करना है। जी इसमें 2 क्राइटेरिया हैं, जी 0 से 50,000 की आमदनी, जी जिसको AAY अन्य योजना के जो जिसको गुलाबी कार्ड कहते हैं, गुलाबी। 50,000 से 1,80,000 की आमदनी जिनका BPL कार्ड की श्रेणी में अच्छा, कहते हैं। 50 से नीचे वाला का होता है गुलाबी कार्ड? हाँ, 0 से 50 AAY हाँ, गुलाबी। अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है सर। BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, जी, वो 50 से 1,80,000। तो भाई ये देख लो,
बहुत बड़ा डाउट आपका था अंत्योदय वाला, बिल्कुल क्लियर कर दिया अभी। जितने अंत्योदय के मेले लगे उसमें क्राइटेरिया 1 लाख आमदनी तक के परिवारों को पहले लिया गया है। अभी अंत्योदय का अगला मेला कब लगेगा ये भी बहुत बड़ा अभी तैयारी है, उस पर काम चल रहा है अभी। अगले चरण का 1 लाख तक की आमदनी के परिवारों को अंत्योदय के मेलों में बुलाया गया था, जो मतलब 50,000 से ऊपर गुलाबी कार्ड वाले और उससे थोड़ा ऊपर 1 लाख तक की जिनकी वेरीफाइड इनकम फैमिली आईडी में थी, उन परिवारों को बुलाया गया। उनसे पूछा गया, आप पशु का काम करना चाहते हैं, पशु का लोन लेना चाहते हैं, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं या कोई रेडी वाले हैं उनको देना है, ये सारी की सारी चीज़ें उनको बुला करके, उनको स्क्रीन करके, काउंसलिंग करके हज़ारों हज़ारों परिवारों ने, अभी हम यात्रा में जा रहे हैं, वहाँ बैंक के लोग भी आते हैं, वो जब हमें डाटा देते हैं कि जी इतने लोगों के पशु लोन थे, इनकी सब्सिडी हुई है, इतने हॉर्टिकल्चर के लोन थे, इतनी सब्सिडी हुई है, इतने महिला विकास निगम के लोग थे, इनकी सब्सिडी हुई है। तो ये सारे के सारे डाटा आते हैं। जब उन डाटाओं को इकट्ठा करके आप देखोगे तो हज़ारों लोगों का फ़ायदा मुख्यमंत्री जी ने सीधा किया है। ये है अंत्योदय। एक ही लक्ष्य है, 1,80,000 से ऊपर के परिवार, नीचे के परिवारों को चिन्हित करके उनकी आमदनी को बढ़ाना। सर इसमें फिर ये रहता है, एक बड़ा डाउट ये आता है, कमेंट आते हैं, लोग बोलते हैं कि हम मेलों में लाभ लेने लिए चले गए, हमारी इनकम बढ़ गई, जो भी सरकार ने मदद दिया उठा दिया हमको, ठीक है, लेकिन सरकार क्या करती है, वो मदद देने के बाद हमको काट देती है बीपीएल से, ऐसा भी कुछ? देखिए अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन सरकार का, मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि कभी तो गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे। आप सरकार की योजनाओं का लाभ लो, सरकार के सिस्टम का लाभ लो और गरीबी रेखा से ऊपर आओ। जो ये कहता है कि मेरी आमदनी अब 1,80,000 से ज़्यादा होगी तो गरीबी रेखा से ऊपर आए, कहे वो कि मैं अब गरीब नहीं हूँ, मेरा गरीबी रेखा से ऊपर आ गया। तो अब मैं वही आपको जिक्र बार बार किया कि 30 साल से जिसका पीला कार्ड था, वो पीला कार्ड कहता है कि आज भी कहते हैं, बोले जी मेरा पीला कार्ड कट गया, उसके इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे नौकरी लग गए, इतना सारा हो गया। तो इसलिए ये जनता को भी सोचना है कि ये जो गरीबी रेखा का, ये जो राशन का जो लालच है, इसको छोड़ करके सामाजिक रूप से जो उन्नति समृद्धि आपकी हुई है उससे ऊपर भी जाना चाहिए। 1,80,000 से कम आमदनी के परिवार किसी चीज़ का लाभ ले रहे हैं तो उनको भी स्वेच्छा से ये कहनी चाहिए कि अब हम 1,80,000 से ऊपर की श्रेणी में आ गए हैं। ये सर वही हो जाता है, मतलब जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ी है लोगों ने, मतलब स्वेच्छा से छोड़ी है, तो वही चीज है, यदि वो गरीबी से कितना बड़ा अभियान था कि जो सब्सिडी का जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, कितने लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ी और उसका ये फायदा हुआ कि जो पात्र लोग थे, उज्ज्वला योजना में आज कितने सारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो ये करना चाहिए, यही तो मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है। अब ये राशन कब तक आप पूरा करवा दोगे? ये लगभग 26% का कट जनवरी में लगा दिया। नहीं 26% ये ऐसा नहीं है, कहीं भी सिस्टम ये पड़ रहा है चेयरमैन साहब। मोदी जी कह रहे हैं कि 1,20,000 इनकम से कम हमारा बीपीएल का क्राइटेरिया है। मनोहर जी ने 81 कर दिया। मोदी जी कह रहे हैं 1,20 से कम तुम्हारे 1,26,00,000 लोग बन रहे हैं बीपीएल में, हम तो इनको राशन देंगे। गेहूं चावल बाजरा मोदी जी देता है, तेल चीनी मनोहर जी देता है। तो वो जो बाकी अब हरियाणा में 1,79,00,000 लोगों का बीपीएल है, तो वो लोग बच रहे हैं। इसको लगातार अब सरकार ने आदेश दिया है, पुलिस बैठेगी अब डिपो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार से जो भी सामान आता है, हमारी अपनी जो योजना है वो ऐड करके हरियाणा सरकार जोड़ करके वो पात्र लोगों को देती है। अब बोला है विधानसभा में सीएम ने, ये गूंजा है जब सीएम ने बोला हम देंगे, लेकिन वो जनवरी में नहीं मिल रहा। नहीं सबको मिलेगा, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। ये जो आ रही है शिकायतें, ये रैशनिंग की शिकायत है। जैसे एक मशीन पर 150 बीपीएल कार्ड है आज, उसमें से 125 लोग राशन ले गए, 25 का राशन बच गया। अगली बार उसको 125 का ही मिलेगा, क्योंकि 25 का राशन तो बच गया था उसके पास। फिर उस 25 में से फिर 25 कम ले गए, तो उसको अगली बार 100 का ही मिलेगा। तो राशन डिपो वाले के पास 25 पिछले महीने का, 25 उससे पिछले महीने का, तो उसको 100 ही मिलेगा। इसलिए ये जो राशनिंग का सिस्टम है,
ये सभी डीएफएससीज को मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इस राशनिंग को ठीक करिए, और मेरा ये मानना है कि ये ठीक हो जाएगा। ये ठीक था, लेकिन ये भ्रम पालने की 2 महीने में गड़बड़ाया सर ये भ्रम पालने की कोशिश की गई। विपक्ष ने इसको गलत मुद्दा बनाने का प्रयास किया, जो नहीं चलेगा, क्योंकि डिजिटल सिस्टम है। आप बैठिए, अक्रॉस द टेबल बैठिए, हम आपको बताएंगे। नहीं, सीएम साहब ने काम बहुत अच्छा किया है। पहले राशन था, डिपो होल्डर खा जाता था, अब कोई माई का लाल डिपो होल्डर हरियाणा में नहीं है। जो राशन खा जाए अंगूठा लगेगा थारा, फिर चाहे थारा डिपो होल्डर थारा ले ले हाथ जोड़ के, या थारा खुद ले आओ, खाएगा नहीं। डिपो होल्डर से संबंधित एक बड़े अपडेट आ रही है सर कि एक भर्ती प्रक्रिया निकाली थी लगभग 3200 पदों पे सर। वो सर से रिलेटेड नहीं, वो नए डिपो होल्डर के मामले उससे रिलेटेड कोई अपडेट? जो चीज़ मेरी है आप मेरे से पूछो। नहीं सर, वो बात चल रही थी ना, मतलब इसलिए पूछ लिया। नहीं नहीं, वो ठीक है जो मैं किसी क्राइटेरिया से उसमें नहीं है। ठीक है। दिल खोल के चेयरमैन साहब ने बात की है, फैमिली आईडी पे पूरा बात किया है। साथियों, अब चेयरमैन साहब का एक बहुत लंबा समय हो गया, चरण चल रहे हैं, तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं तो देखता हूँ कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता होता है, नेता बड़ा संवाद होता है, छोटा सा कार्यकर्ता, एक तो उसको कुर्सी चाहिए, बढ़िया वो चाहिए, ठीक है। इतना बीजेपी का कार्यकर्ता और इतना बड़ा चेयरमैन, फैमिली आईडी स्टेट कोऑर्डिनेटर है, चेयरमैन के समान है। इस तरह गाँवों में वो कर रहे हैं। अभी वो लगा रहे थे आम जनता से ऐसे कर देनी, कहाँ मतलब चेयरमैन बन गया, वो बन गया, कहाँ रखता है। तो ये चीज़ है, और जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और जो लगता है कि हरियाणा प्रदेश की पूरा स्टेट लेवल का समस्या है, उसको आगे सरकार तक ले जा रहे हैं और समाधान करवाया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बहुत बड़ी संख्या में चीजें बदली हैं। तो साथियों, चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब एक बार हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, चेयरमैन साहब से जो है फिर विदा लेते हैं। चेयरमैन साहब ने कीमती समय दिया। मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 100% ईमानदार व्यक्ति हैं, 100% पारदर्शी हैं। उनके द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं वो आप लोगों के ध्यान में रख करके बनाई हैं। जिस भी जाति वर्ग में आप रहते हैं, जिस भी क्राइटेरिया में आपका आर्थिक मामला है, उसके लिए 100% योजनाएं बनाई हुई हैं। अपनी फैमिली आईडी में कोई भी अगर गलती है तो उसको जागरूक होकर के आप ठीक कराएं। आपके आधार कार्ड में कोई गलती है उसको भी खुद जाकर के, या बैंक अकाउंट से संबंधित कोई भी डीबीटी, केवाईसी या प्राइमरी अकाउंट में कोई भी अगर गलती है तो आप स्वयं, क्योंकि आपका अपना काम है, इन सारी चीज़ों को ठीक करा करके आप सरकार की योजनाओं का लाभ लें। ये 100% पारदर्शी है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई दलाली नहीं है। सीधा लाभ सरकार से 100 रुपया आता है तो 100 का 100 रुपया आपके खाते में आएगा। निश्चित तौर पर आप निश्चिंत रहिए। यही मुख्यमंत्री जी का वादा है, यही मुख्यमंत्री जी की अंत्योदय योजनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कीमती समय दिया, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। पूरा चेयरमैन साहब पूरा खुल के बोले हैं, बहुत अच्छा बोले हैं, और वास्तव में सरकार अच्छा कर रही है। सरकार अच्छा कर रही है तो हमारा फर्ज बनता है उसकी बढ़ाई करना, उसका बताना। गलत कर रही है तो उस पर सरकार को गलत बोलना। किया है, अच्छा किया है। राजीव जी कहा करते थे कि 100 रुपये भेजते हैं 10 पैसा नहीं पहुँचता, वहीं अब डीबीटी के माध्यम से सीधा जोड़ दिया गया है। सीधा पैसा आपका उज्ज्वला योजना का हो, आपका कोई स्कीम का पैसा हो, मकानों का पैसा, सारा आपके खाते में डालने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, एक बार धन्यवाद। माननीय चेयरमैन स्टेट कोऑर्डिनेटर परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी सतीश खोड़ा जी, जिसे आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।